हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है और ये आपकी डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। आपको कैसे आप जो है रेस्पिरेशन करते हो, उसकी मैकेनिज़्म और क्या प्रोसेस है, ये समझना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वैसे तो ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर साइंस का एनसीईआरटी से 10th है, पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, हर किसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो मैंने सोचा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। वन डे बूजो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वेयर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। बूझो इस कहानी में, मतलब इस बुक में बूझो एक बच्चे को बताया गया है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खुश है, वेट कर रहा है। वो 1 साल के बाद उनके जो है ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। वो बहुत ज़्यादा हरी, मतलब जल्दी में है और वो चाहता है कि उन्हें बस स्टॉप पे ही वो रिसीव कर ले। ठीक है। ही रैन फास्ट एंड रीच्ड द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वो बहुत तेज़ दौड़ता है और कुछ ही मिनट्स में वो बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली। वो बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी जो है ब्रीदिंग कर रहा है। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। उनकी जो ग्रैंड मदर हैं या दादी हैं, उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी जो है ब्रीदिंग क्यों कर रहे हो, इतनी जल्दी सांसें क्यों ले रहे हो। वो जो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। वो पूरे रास्ते दौड़ कर रहे हैं, उसने ऐसा बताया। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन रह गया। क्या क्वेश्चन रह गया? ही वंडर व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। मतलब कि अगर आप दौड़ते हो तो क्या रीज़न है कि आप जो है बहुत तेज़ सांसें लेने लगते हो, तेज़ ब्रीथ करते हो। क्या रीज़न है इसका अगर आप दौड़ के आए हो? द आंसर टू बूजो क्वेश्चन लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। लेट अस लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके, कि वाई डू वी रेस्पायर। ठीक है, रेस्पिरेशन हम एक जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हमें एनर्जी मिलती है और जो है हम अपना काम कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास एक छोटी सी रिएक्शन दी हुई है, जिसको आप समझ लीजिए ये 2 टाइप से होता है ह्यूमन बींग्स में, एरोबिक और एनारोबिक। यहाँ पे दिया हुआ है। और रेस्पिरेशन ज़्यादातर क्या होता है, सेलुलर भी हो सकता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जनरली होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन द सेल्स द फूड या फिर ग्लूकोज बोलते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो टूटता है। ठीक है, किस में टूटता है? अगर ग्लूकोज आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटता है, ठीक है, तो आप उसको बोलते हो एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यही ग्लूकोज अगर आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता है, तो ये आपका हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है और यहाँ पे जो है आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी कुछ प्रोसेस है जो हो सकती है। ई स्टार सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। जो अल्कोहल आप जो है यूज़ होता है हर जगह स्पिरिट बनाने में, या फिर जो लोग ड्रिंक करते हैं, बियर है, वाइन है, तो वो जो है एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू ही बनता है। ठीक है, जिसको आप फर्मेंटेशन भी कह सकते हो। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। ओके, अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। ठीक है, हमारी मसल सेल्स भी एनारोबिकली रिस्पायर करती हैं, पर कैसे?
क्या बनाती हैं वो? बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। अगर आप जिम जाते हो या फिर बहुत फास्ट आप रनिंग करते हो या ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, वॉकिंग आपने रनिंग की, साइकिलिंग की, वॉकिंग की फॉर मेनी आवर्स और हेवी वेट लिफ्टिंग, तो उस समय आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई। फिर क्या होगा? द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। ठीक है, कि एनर्जी जो आपकी बन रही है तो ऑक्सीजन उसको सप्लाई बहुत कम हो रही है, लिमिटेड हो रही है। तो उस प्रोसेस में आपकी भी बॉडी में एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन होगा और वहाँ पे क्या होगा? मसल्स में होगा ऐसा। वहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज जो है वो टूटेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट किस में? लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। इसी वजह से आप कई बार देखते होगे, आप दौड़ के आए या कुछ भी करके, तो आपके पैरों में या मसल्स जो है आपकी थाइस के मतलब घुटने से नीचे वाली जो पीछे की तरफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है मसल्स। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। पर ये हाँ, थोड़े टाइम बाद ये सही भी हो जाता है। फिर बस छोटी सी हम मसाज कर सकते हो या फिर आप उसमें कोई जो है ऑइंटमेंट लगा लो या कोई जेल लगा लो, या फिर आप जो है गर्म पानी में थोड़ी देर बैठ जाओ, पैर अपने सेक लो, तो उससे भी रिलीफ हो जाता है। चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या है ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग जो आपका मेन है कि आप ब्रीथ करते कैसे हो। डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ये तो यहाँ पे बच्चों के लिए बताए गए हैं कि आप जो है टीचर के सुपरविजन में करें, ठीक है, पर यहाँ आपको पढ़ना है, ठीक है, और चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है ये है क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली। अपने नथुने बंद करो और मुंह को भी बंद करो। एट ए वॉच व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद आप क्या महसूस करोगे। हाउ लॉन्ग वेयर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड। कितनी देर तक आप जो है इनको क्लोज कर सकते हो। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू वुड होल्ड योर ब्रीथ। आप टाइम नोट करिए कितनी देर तक आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। आप जो है ब्रीथ के बिना आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो, आप ये नोट करोगे, ठीक है। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, ठीक है। inhalation मतलब आपने बहुत तेज सांस ली तो इसमें ऑक्सीजन आपके अंदर गई, इसको आप इनहेलेशन बोलोगे। एंड गिविंग, इसके बदले में वापस क्या आता है, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेलेशन, ठीक है। तो ब्रीद कुछ भी नहीं है, जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, ठीक है, कि आप सांस जो अंदर लेते हो खींचते हो और जो आप बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, बस वही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर आप जनरली तो होता ही है, पर आप कभी प्राणायाम करो, थोड़ी देर तक सांस रोक के देखो। And all the time and throughout the life of an organism, the number of times a person breathe in a minute is termed as the breathing rate, ठीक है। ये breathing rate किसी किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उसको जो है कम ज़्यादा भी हो सकता है। During breathing, inhalation and exhalation takes place alternately, ठीक है। A breath means one inhalation plus one exhalation, okay। तो ये आप समझ गए होंगे कि ब्रीदिंग होती क्या है, कि आप सांस अंदर खींचते हो और सांस बाहर छोड़ते हो, बस इसी का कॉम्बिनेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 दी हुई है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, चाहें तो आप इसको जो है पॉज करके वीडियो देखिएगा और बाकी पढ़िएगा और इसको अपने ऊपर अप्लाई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है चीज़ों को पढ़ने से, बस हम देखते हैं यहाँ पे हम ब्रीथ करते कैसे हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, ब्रीथ हम करते कैसे हैं, ठीक है। ब्रीदिंग हमने समझ लिया कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं, पर करते कैसे हैं। Let us now learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostrils.
हम एयर को नॉस्ट्रल्स के थ्रू अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो पास होती है द नेसल कैविटी, आपके जो नथुने हैं, ठीक है, उनके थ्रू एयर आपके शरीर में चली जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द रीचेस, लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है, फेफड़ों तक। थ्रू द विंड पाइप, आपके शरीर में विंड पाइप पाई जाती है जिसके थ्रू वो लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ पाए जाते हैं? वो चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड, ठीक है। रिब्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑन द साइड, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी। अ लार्ज मस्कुलर सीट्स कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केस। ओके, तो अब आप यहाँ पे समझ लो कि ये है क्या चीज़, रिब केस क्या है, चेस्ट कैविटी कहाँ पे है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका है टिपिकल डायग्राम, ठीक है। इसको आप जो है ध्यान से देखें। यहाँ से आपने नेसल जो है आपके यहाँ पे ये है नेसल का जो है आपका नॉस्ट्रिल है, इसके थ्रू ये नेसल पैसेज है, इसके थ्रू आप एयर इनहेल करते हो, ठीक है। फिर ये आपकी ओरल कैविटी जिससे आप खाना खा के अंदर जाते हैं, पर ये नेसल कैविटी के थ्रू ये एयर आई। यहाँ पे आपके पास ये फेरिंग्स है, ठीक है। ये आपके हो गए ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। और लंग्स कहाँ पे हैं? ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है। और रिब्स कहाँ है? ये रिब्स हैं, ये इसकी जो है पसलियाँ आप जिनको बोलते हो, ठीक है। और ये आपका है डायफ्राम, ठीक है। तो मूवमेंट जस्ट इसमें किसका है? आप कभी करके देखो, सांस लेके देखो, तो ये जो है फूलता पिचकता, बस ये नीचे जाता है, नीचे जाता ऊपर जाता, और ये फूलता पिचकता है। दो प्रोसेस इसमें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप, ठीक है। इनहेलेशन के टाइम आपकी रिब्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, ठीक है। इनहेलेशन जब आप करते हो तो रिब्स आपकी ऊपर की तरफ उठती हैं, आप करके देखो, ठीक है। और जो आपका डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स, ठीक है। एयर आपकी रसेस किस में चलाता है? लंग्स में चलाता है। लंग्स गेट फिल्ड विद एयर्स ड्यूरिंग एक्सेलेशन, रिब्स मूव डाउन। फिर क्या होता है कि एक्सेलेशन के टाइम क्या होता है कि जो है लंग्स में एयर भरी होती है और रिब्स क्या करती हैं? वो नीचे की तरफ चली जाती हैं एंड इनवर्ड्स, और जो है आपका जो डायफ्राम है वो मूव्स फॉर्मर पोजीशन, ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन। आप इसको महसूस अगर करना चाहो तो आप इस तरह कर सकते हो। आप डीप ब्रीथ लो, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। व्हाट डू यू फाइंड? आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन competition. Everyone was boasting that see he could expand it the maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझो, आपके पास जो अभी मैंने समझाया आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है। देखो यहाँ पे जब आपको समझाया गया था कि फेरिंग्स है और ये आपके पास यहाँ पे ट्रैकिया पाए जाते थे, तो ये जो है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर आई, ठीक है, विंड पाइप से, तो यहाँ पे ये क्या होता है कि जब आप इनहेलेशन कर रहे हो, ये इनहेलेशन की प्रोसेस है, तो इसमें रिब्स है आपकी ऊपर की तरफ आती हैं, ठीक है, और डायफ्राम क्या होता है, ये पीछे की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, मूव्स डाउन, ये थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। रिब्स जो है वो आपकी फूल जाती हैं, बाहर की तरफ निकल के आती हैं। आप इसको करके देखो तभी आप समझ पाओगे। लेकिन इसके विपरीत जैसे ही आप जो है इसके अपोजिट आप एक्सहेलेशन करते हो, तो वहाँ पे एयर जो यहाँ पे आप ऑक्सीजन लेके आए हो, पर यहाँ पे अब आपके पास भर गई है ना पूरी ऑक्सीजन या पूरी एयर आपके जो है इसमें लंग्स में भरी हुई है। अब इसको आप बाहर जब निकालोगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा,
रिब्स आपकी ये पूरी बैक मतलब पीछे की तरफ मूव करेंगी और डायफ्राम आपका बैक मतलब नीचे की तरफ आने लगेगा। ऊपर की तरफ जो पहले था वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें होता है उसके जस्ट अपोजिट इसमें होता है। और यहाँ पे आप ऑक्सीजन लेकर आते हो, यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाते हो। ठीक है, बस जस्ट इसमें यही है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होता है इसके थ्रू आप ब्रीदिंग करते हो। और प्रोसेस में क्या है, रिब्स और डायफ्राम का सिर्फ इसमें काम है। ठीक है, ऑक्सीजन आप लेकर आते हो, कार्बन डाइऑक्साइड आप लेकर जाते हो। रिब्स जो है इनहेलेशन में ऊपर की तरफ उठती हैं, आउट मतलब बाहर आती हैं, और डायफ्राम आपका नीचे चला जाता है। ठीक है, लेकिन उसके उल्टे आप जब जो है एक्सहेलेशन करते हो तो रिब्स आपकी अपनी पोजीशन पे चली जाती हैं और डायफ्राम भी आपका अपनी पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, इतना ही इसमें है जो ह्यूमंस की मैकेनिज्म है। उसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ठीक है, अदर एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसे होती है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काऊ, गोट, frogs, lizard, snakes, birds have lungs in their chest cavity like the human beings। इसमें जो है लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स इन सब में जो है चेस्ट कैविटी पाई जाती है ह्यूमन बींग्स की तरह। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ, फिर अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कैसे करते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ह्यूमन्स। ठीक है, तो इसको हम आप देखेंगे। कॉकरोच के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, इनकी बॉडी पे स्मॉल ओपनिंग होती है। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरोकीट्स। हाँ, स्पिरैकल्स, हाँ स्पिरैकल्स बोलते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ air tube called trachea for gas exchange. Oxygen rich air rushes through the spiracles into the trachea tubes, diffused into the body tissue and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. These air tubes of trachea are found only in the insect and not in एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरैकल्स और बस ट्रैकिया दो का ही रोल है, बाकी इसमें जो है कोई काम नहीं है। ठीक है, तो स्पिरैकल्स से क्या होता है, ओपनिंग जो होती है उसको हम स्पिरैकल्स बोलते हैं, और ट्रैकिया के थ्रू जो है इसमें गैस मतलब एयर एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ द, ये अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 9 6th क्लास का, तो उसमें अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। ठीक है, अर्थवर्म स्किन से ब्रीथ करता है। ठीक है, द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन टचिंग, गैसेस कैन ईजिली पासेस थ्रू देम। बस कुछ नहीं है, अर्थवर्म जो है मॉइस्ट स्लाइमी फील करता है, टचिंग गैसेस एंड कैन ईजिली पास थ्रू देम। थ्रो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, लेकिन हाँ दो फ्रॉग्स है, फ्रॉग्स के पास लंग्स होते हैं एक पेयर लाइक ह्यूमन बींग्स। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। अगर स्लिपरी और मॉइस्ट है तो वो उसके थ्रू जो है ब्रीथ कर लेते हैं फ्रॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ब्रीदिंग अंडर वाटर। वाटर के अंदर आप जो है कैसे मतलब मछली है जैसे वो कैसे ब्रीथ कर रही हैं। ठीक है, फिश कैसे। Can we breathe and survive in water? There are many organisms which live in water. How did they breathe under water? वाटर में वो कैसे ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम जो फिश होती है उसके पास गिल्स होते हैं। गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है वो गिल्स के द्वारा जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करी जाती है या फिर यूज़ की जाती है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। स्किन में ही गिल्स पाए जाते हैं। देखो ये फिश के स्किन में गिल्स पाए जाते हैं और ये गिल्स जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो है यूज़ करते हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। कैसे करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। ठीक है, गिल्स के पास ब्लड वेसल्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ओके,
तो वो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन आफ्टर ऑल उसको जाना कहाँ है, उसको डिजॉल्व होना है ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। प्लांट्स जो है वो भी सर्वाइवल के लिए रेस्पायर करते हैं। आपने वो जो है पिछले क्लास में पढ़ा ही होगा। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करके बनाते क्या हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। पर इसके अपोजिट क्या होता है कि वो जो है रात में वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या आता है, इन द सेल्स ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू, क्योंकि अगर ये ग्लूकोज जो दिन में बना हुआ है उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो ये कैसे जिंदा रहेंगे, तो इनको भी खाने के लिए जो है रेस्पिरेशन करना ही पड़ता है। अगर आप कोई भी है अगर वो ग्लूकोज ले रहा है तो उसको रेस्पिरेशन करना ही होगा, उसे कंज्यूम करना होगा, और कंज्यूम करने के लिए उसको जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस करनी होगी। एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आपने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, रूट हेयर्स हैं, एयर स्पेस है, ठीक है। तो इनके पास एयर स्पेस से क्या आता है, इनको जो है मिलती है इनको जो है ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, और पानी भी मिल जाता है इनको यहाँ से, ठीक है। और सॉइल पार्टिकल्स हैं तो सॉइल में भी थोड़ी बहुत एयर रहती है, तो ये उसके थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है समझ लिया होगा, उम्मीद है अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आपके पास बुक है, ठीक है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है इस समरी को वीडियो पॉज करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये समरी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा सा है, इसमें जो है बोलते नहीं है कि छोटा सा पॉइंट्स में कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो हमारी वीडियो पे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।